हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरज। यू आर वॉचिंग मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है बॉयंसी, जिसे हम अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं। मान लीजिए आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं। आपने बकेट को इमर्स करके रखा है, डुबो के रखा है कुएं में। अब जब तक बकेट कुएं में होगी वो आपको लाइट फील होगी। जैसे ही आप उसको पुल करने की कोशिश करें, यू फील दैट इट गॉट्स हैवियर, ये भारी हो गई है। सो ऐसा क्यों? ये सेम सिचुएशन है जैसे कि हम जब स्विमिंग पूल में होते हैं तो अपने आप को लाइट फील करते हैं। तो इन सब का रीज़न क्या है? इस सब का रीज़न है बॉयंसी या फिर बॉयंट फोर्स। जब कभी भी हम पानी में होते हैं तो पानी हम पर एक तरह की फोर्स लगाता है, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होती है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बड़े से कंटेनर में आपने एक बॉटल को, जिसका ढक्कन आपने क्लोज करके डिप किया है, ठीक है। आप उसको पुश करते जा रहे हैं नीचे। जैसे जैसे आप और इसको और डीपर पुश करने की कोशिश करेंगे, पानी इस पर फोर्स लगाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर आएगी। जितना आप कोशिश करोगे पानी उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। सो ये फोर्स जो वाटर लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? बॉटल। इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज बॉयंट फोर्स। अब बात ये है, क्या बॉयंट फोर्स के अलावा जो हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, क्या वो भी इस पर अप्लाई हो रही है? जी हाँ, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है उस नीचे की तरफ पुल करती है, ठीक है। वो बॉटल को नीचे की तरफ खींचेगी, और बॉयंट फोर्स क्या करेगी? इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी। बॉटल जितना आप प्रेस करोगे ये ऊपर आने की कोशिश करेगी, मतलब जो ऊपर लगने वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप बॉटल को कम्प्लीटली इसमें डुबो के रखना चाहते हो तो जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बॉटल डिप करने के बाद ऊपर आ रही है, मतलब कि बॉयंट फोर्स इज मोर, ठीक है। सो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पे पानी फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। सो पहले कंसेप्ट बॉयंसी। यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ गई हमारे पास। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज बाय डेफिनेशन इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एक ये हमने ले लिया कॉर्क, और एक ले ली हमने नेल जो कि आयरन की बनी हुई है, ठीक है। और कॉर्क जो कि आप वुडन का या रबड़ का किसी भी का हो सकता है। ये नेल है और ये कॉर्क। अब डेंसिटी क्या होती है इस केस में कॉर्क का क्या है? वॉल्यूम ज़्यादा है। आप दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। इन द केस ऑफ कॉर्क वॉल्यूम इज मोर। अब वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में इनवर्स रिलेशन में है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। सो डेंसिटी क्या होगी कॉर्क की? ये होगी लेस, और इन केस ऑफ नेल डेंसिटी इज मोर। व्हाई? क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है, सो डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर कम होगी वो फ्लोट करती है, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएगी, ठीक है।
सो अगर आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक, फॉर एग्जाम्पल अ कॉर्क फ्लोट while a nail sinks. First reason is density. In case of cork, density is less than as compared to water, whereas in case of nail, density is more. ठीक है. सो अगर हम इसे buoyant force के रिलेशन में देखना चाहें तो जब कॉर्क है, जब ये पानी में है तो इसमें बॉइंट फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रही है, ग्रेविटेशनल पुल जो है इसमें कम है। और इन केस ऑफ नेल इसमें ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और अपथ्रस्ट इज़ लेस, ठीक है। फोर्स तो दोनों ही एक्ट कर रही हैं ऑब्जेक्ट्स पे, बट हो क्या रहा है कि तो डाउनवर्ड फोर्स जो है जो नेल पे एक्ट कर रही है that is more, gravitational force in case of nail is more। और डेंसिटी के कंपैरिजन में आपको बता ही दिया इसका रीज़न, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द आयरन नेल इज़ मोर देन वाटर, सो इट सिंक। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया, जो बॉइंट फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट्स पे वो सेम हर ऑब्जेक्ट पे नहीं होती है, वो डिफ़र करती है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसी को डिफाइन करने हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आया। द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली या फुली वाटर में इमर्ज करके रखेंगे तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगी, जितना वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी। जैसे पानी में है तो जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी। सो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड कंप्लीटली और पार्शियली, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, एंड दैट फोर्स is equal to the weight of fluid displaced by it, तो बॉडीज़ सभी की सभी जब उनको पार्शली या कम्प्लीटली इमर्ज करके रखते हैं तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और वो कितनी होगी, जितना वो फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस करेंगी। फॉर एग्जांपल एक लोहे का जहाज, ठीक है, जैसे नेल लोहे की है, आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि एन आयरन नेल सिंक, बट व्हाई a ship made up of iron that floats? इट इज़ ड्यू टू, क्योंकि नेल जो है वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, बहुत ही कम, अपने वेट के बराबर वो लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। वेयरएज जो एक बड़ा सा जहाज़ है, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो ज़्यादा लिक्विड जो है अपने वेट के बराबर जो है वो लिक्विड को, अब कोई भी चीज़ पानी में आएगी तो पानी को हटाएगी ना, तो लोहे का जहाज़ जो है वो अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर पाता है, वेयरएज एक आयरन नेल जो है वो अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। हेयर वी कैन अप्लाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, और उसी के बेस पे डिज़ाइनिंग ऑफ द शिप्स और सबमरीन्स, उनके डिज़ाइन ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ हो गई, डिज़ाइनिंग ऑफ द शिप्स, ठीक है, या फिर हमें प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है वो फाइंड आउट करनी है इन केस ऑफ लैक्टोमीटर्स। लैक्टोमीटर्स में इसकी एप्लीकेशन होती है।
अगेन इन केस ऑफ हाइड्रोमीटर्स, हाइड्रोमीटर जो होता है वो डेंसिटी नापने के लिए, अलग अलग लिक्विड्स की डेंसिटी को नापने के लिए। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस किया कि पानी हम सब पे एक फोर्स लगाता है, दैट इज़ बॉइंट फोर्स। फिर कंसेप्ट आई डेंसिटी की, कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम होगी वो फ्लोट करेगी, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएगी। और इसी को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, जिनके अकॉर्डिंग किसी बॉडी को हम पार्शियली या फुली इमर्स करते हैं तो अपवर्ड फोर्स लगती है, और अपवर्ड फोर्स कितनी होती है, जितना वो लिक्विड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ए शिप एज कंपेयर टू नेल। और इसकी एप्लीकेशन देखी हमने लैक्टोमीटर्स में, हाइड्रोमीटर्स में, या फिर शिप्स की डिज़ाइनिंग में। सो दैट्स कंप्लीट दिस चैप्टर। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।